हेलो स्टूडेंट्स। सो स्टिल आई एम ट्रैवलिंग, सो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और लाइव भी नहीं आ पाया आज। बट ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एक व्यू मिल जाए टेक्निकली कि निफ्टी किन किन लेवल्स पे बिहेव कर सकता है और किन लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें। और फ्राइडे क्लास जो होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्लास होता है, उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ हम लोग डेली बेसिस पे अपने डेटा एनालिसिस जो होता है ना, इंडेक्स डेटा, जिस पे मार्केट 70 to 80% टाइम बिहेव करता है, बिकॉज टेक्निकल जो बनता है डेटा के बेस के ऊपर हो के बनता है। लाइक डेटा बनता है उसके बाद टेक्निकल बनता है ना। और हम लोग सिर्फ उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, सिर्फ टेक्निकल्स को देख के ट्रेड नहीं कर सकते। तो डेटा को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप हमारे एनालिसिस को जानने के लिए, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे प्रोफाइल पेज पे जाएं, लिंक का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाए टेलीग्राम, और वहाँ पे आपको डेली एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है, उस पर 90% फ्लैट ऑफ भी है ईयरली फीस पे, जिसमें आप टेक्निकल एनालिसिस भी सीखेंगे। हर फ्राइडे को जूम पे जुड़ता हूँ मैं। ठीक है, कल देखिए सिंपल सी बात है, मंथली चार्ट है। ठीक है, तो निफ्टी कहाँ तक गिर सकता है? तो मंथली चार्ट में जो मिडिल बॉलिंजर बैंड है वहाँ का एक सपोर्ट है 22,500। तो 22,500 मोटा मोटी पकड़ के चलिए, 22,500 एक बहुत अहम सपोर्ट है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे यदि मंथली क्लोजिंग आएगा तो ही ख़राब होगा। मंथली बेसिस की बोलो, नीचे जाने 22,500 के नीचे जाने से इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए इंट्राडे में 1-2 दिन के लिए गया, वो मैटर नहीं करता, लेकिन 22,500 के नीचे क्लोजिंग होना वो एक टेक्निकली ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट माना जा सकता है मंथली बेसिस पे, मंथली क्लोजिंग बेसिस पे। और वीकली एक बार देख लेते हैं क्या सिनारियो है। तो वीकली यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, वीकली एक सपोर्ट बन रहा है। एक सेकंड, डेली भी थोड़ा देख लेते हैं। तो आज एक कैंडल बना है, जैसे हम लोगों ने आज शेयर किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ कि डिप में बाई हो सकता है। तो आज भी डिप मिला और वहाँ पे बाई हो गया। सो यही पावर है लर्निंग का, यही पावर है डेटा एनालिसिस का। तो जुड़िएगा ज़रूर यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको सीखना है। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट है 22,700, 750 पकड़ के चलिए। ये वाला जोन एक अहम सपोर्ट है जिसके नीचे निफ्टी जा नहीं रहा है, ये जोन के नीचे जा नहीं रहा है। ये देखिए, ये जोन के नीचे जा नहीं रहा है। कौन सा लेवल होगा जिसके ऊपर निफ्टी जोर से भाग सकता है? वो ये वाला लेवल है 23,240। देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको मैं 2 घंटे के चार्ट पे रखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया था, इस जोन पे एक सेलिंग प्रेशर आया था। ठीक है ना, और यहाँ से मार्केट फिसला था। तो यहाँ यदि यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट, तो यहाँ से कोशिश करके धीरे धीरे 23,240 तक जा सकता है। यदि ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, ब्रेक होता है तो फिर 22,500 तक हम लोग फिसलेंगे। ठीक है, 22,500 तक हम लोग फिसल सकते हैं। लेकिन यदि ये सपोर्ट बरकरार रह गया 22,750, 790, ये जोन पे यदि हम लोग टिके रहे, जिस तरीके से अभी हम लोग देख पा रहे हैं टिके हुए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे 23,240 तक जाने की। और इसके ऊपर यदि टिकता है तो फिर हम लोग 23,700-800 तक भी जा सकते हैं। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं एक बार। तो बैंक निफ्टी का जोन जो है इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 48,750। ये सब मैं हटा देता हूँ। तो ये जोन पे निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है बैंक निफ्टी। ये जोन देखिए 48,730, ये जोन पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और यदि इसके नीचे यदि हम लोग डेली बेसिस पे यदि फिसले तो 48,400 तक यहाँ तक फिसल सकते हैं। और उसके नीचे यदि फिसलते हैं तो फिर हम लोग 48,000 तक भी जा सकते हैं। तो ये नीचे के सारे सपोर्ट्स हैं। तो अहम सपोर्ट अभी नियर बाई कौन सा है? 48,727। ठीक है, ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये जहाँ पे मैंने डबल मार्किंग किया। 48,700 के नीचे जब तक नहीं फिसलता तब तक बुल जिंदा है। कौन से लेवल्स के ऊपर बैंक निफ्टी यदि टिकेगा तो बहुत जोर से भागेगा, विच इज़ 49,330। ठीक है, तो ये लेवल मैं लिख देता हूँ 49,330। ये जोन के ऊपर यदि बैंक निफ्टी डेली क्लोजिंग होता है, ध्यान से समझिएगा, डेली का क्लोजिंग होना, इंट्राडे में जाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये उन्हीं लोगों के लिए जिनको बेसिक मार्केट का आता है, नए लोगों के लिए नहीं है। जो 2-4 दिन में आते हैं और गैम्बलिंग के जैसे मार्केट को लेते हैं, उनको ये सब लेवल समझ में नहीं आएगा। और जो बेसिक, जिनको हल्का फुल्का समझ है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है, तो उनको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी तो देखिए यहाँ पे 90% लोग लाइक बस वही करने, गैम्बलिंग करने ही आते हैं, कॉल पुट करने आते हैं।
हम लोग का प्रयास है कि आप लोग सीखें, टेक्निकल को समझें, ठीक है, कि कैसे बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पे 49,330 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी टिकता है तो बैंक निफ्टी जो है बहुत तेज़ी से 49,800 तक भी जा सकता है। मतलब 49,330 के ऊपर फिर 500 पॉइंट का रैली आराम से बन सकता है। और नियर बाई जो सपोर्ट है 48,700, उसके नीचे फिसला तो 48,400, 48,000 पे, वहाँ पे अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। यदि मंथली चार्ट पे हम लोग देखें बैंक निफ्टी को, ये सब मैं हटा देता हूँ, बॉलिंजर बैंड, देखिए यहाँ पे EMA मैंने डाला तो EMA पे 20 SMA का सपोर्ट है मंथली चार्ट पे, देख रहे हैं। ये ग्रीन लाइन जो है उस पे टिकने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे हमेशा से वो टिकते आया है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे टिका हुआ है, यदि इसके नीचे क्लोज आता है, ये जोन कौन सा है, ये अहम सपोर्ट होगा, लक्ष्मण रेखा होगा, जो कि है 48,280। इसके नीचे मंथली क्लोजिंग आएगा तो फिर बैंक निफ्टी और नीचे की तरफ फिसल सकता है। 48,280, 250 बफर पकड़ लीजिए, इसके नीचे मंथली क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। और निफ्टी में मैंने बोल दिया 22,500, ये मंथली क्लोजिंग पे याद रखिएगा, 22,500, 48,250। इसके ऊपर जब तक हमारा बाज़ार टिका हुआ है, उम्मीद ज़िंदा है, बुल्स ज़िंदा है। मार्केट थोड़ा तंग करेगा, परेशान करेगा, लेकिन अच्छे काउंटर्स पे ध्यान दीजिए, अच्छे सेक्टर्स पे ध्यान दीजिए, अच्छे स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए। धीरे धीरे SIP करने का कोशिश कीजिए, दौड़ने का कोशिश मत कीजिए, एक ही दिन में बहुत ज़्यादा लेवरेज लेकर ट्रेड करने का कोशिश मत कीजिए। मार्केट कुछ टाइम के लिए परेशान कर सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हैं, पोजिशनल व्यू लेके चल रहे हैं, वो आज नहीं तो कल भाव आएगा, ठीक है। बाकी हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, और 1-2 दिन में हम लोग लाइव भी रेगुलरली आएंगे। और ऐसे वीडियो तो मैं डालते रहता हूँ, कल भी मैंने वीडियो बना के डाला था। तो जुड़ते हैं कल लाइव में अगेन, कल से मैं रेगुलर लाइव में आप लोगों के साथ जुड़ूंगा, ठीक है। मिलते हैं कल लाइव सेशन में। थैंक यू।